ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। लास्ट बेटा हमने कई चीज़ें अच्छे से पढ़ ली थी। अब जो है एक चैप्टर हमारा रह रहा था बेटा, इसका प्रिज्म ऑफ पिरामिड, और जो कि पेपर में पूछा भी जा रहा है। ऐसा ना हो कि तुम मेरे पे केस वेस करवा दो कहीं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, प्रिज्म पिरामिड में वैसे भी पढ़ाने ही वाला था, और ये पूछा भी जा रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। ओके बेटा। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिज्म पिरामिड की, तो प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन जो हैं उनसे पहले आपको उनके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है। पहले प्रिज्म पिरामिड में बेटा ये तीन आकृतियां हैं जिनके बारे में ज्यादा पूछता है। मैंने पिछली वीडियो में बेटा आपको फ्रस्टम पढ़ा दिया था। अब आपका प्रिज्म पिरामिड टेट्राहेड्रॉन ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रिज्म पिरामिड होता क्या है बच्चों, इस बात को ढंग से समझ लेते हैं। थोड़ा मैं आपको बोर्ड में बना के समझाता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। मनीष पानी भी ले आना है ना। ओके बेटा। देखो बेटा, अगर हम बात करें बेटा, प्रिज्म जो होता है ना, ऐसी आकृतियां जो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, जो बिल्कुल सीधी सीधी होती है वो प्रिज्म होती है। जो बिल्कुल सीधी सीधी चलेंगी वो प्रिज्म होगी सारी की सारी। ठीक है। ये बेटा, कोई भी आकृति जो बिल्कुल सीधी चलेगी वो प्रिज्म होगी। और जो बच्चों यहां पर ना एक शंकु की तरह होगी, ये पिरामिड होगी। ठीक है। तो बच्चों आप कभी भी याद रखना, ऐसी आकृति जो बिल्कुल सीधी ऊपर जाती है वो प्रिज्म है, और जो ऐसे कोन की तरह जाती है वो यहां पर पिरामिड है। ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड की बात करें तो यहां पर हर वो आकृति प्रिज्म होती है जो सीधी होती है। आप बोलोगे क्यूब एक प्रिज्म है, बिल्कुल है। घन एक प्रिज्म है, बिल्कुल है। घनाभ एक प्रिज्म है, बिल्कुल है। उसके बाद आपसे पूछा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाई साहब बेलन एक प्रिज्म है, बिल्कुल है। बस उनके आधार बदलते रहते हैं, नीचे का जो बेस होता है वो चेंज होता रहता है। बाकी यहाँ पर प्रिज्म वो होता है जो बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है। और कोन वो होता है बेटा जो बिल्कुल टेढ़ा ऊपर जाता है, ऐसे कोनिकली रहता है। उसका ऊपर वाला पॉइंट जो है एक कोन के रूप में ऐसे होगा। ठीक है। तो अब जो है ना, प्रिज्म वो होता है, ओ सॉरी, प्रिज्म वो होता है जो सीधा जाएगा, और पिरामिड वो होता है जो कोन की तरह रहता है बेटा, ऐसे। ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूं। जैसे देखना आप इस एग्जाम्पल को एक एक करके, थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसी बनाए। आप ये देखना फटाफट से। देखो बेटा, पहले पहचानना सीखो, ये क्या है बेटा, एक पिरामिड। उसके बाद ये भी क्या है, एक पिरामिड। बस ये वो पिरामिड है जिसका बेस जो है ना, जिसका आप बेस देखोगे एक यहां पर क्वाड्रिलेटरल की तरह है। मतलब इसका बेस जो है क्वाड्रिलेटरल की तरह है बेटा, ऐसे है। ठीक है। इसका बेस, इसका आधार जो है एक हेक्सागन है, समषष्टभुज है। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये वो पिरामिड है जिसका बेस यहां पर बच्चों अगर हम देखें तो बेस यहां पर आपका ऐसे सीधा जा रहा हो, क्वाड्रिलेटर की तरह है। ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर बोला है तो ट्राइंगल की तरह है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्क्वायर प्रिज्म, जिसका बेस यहां पर स्क्वायर होगा, ये प्रिज्म है। ये भी प्रिज्म है। जो सीधा जा रहा है वो प्रिज्म, और जो ऐसे टेढ़ा जा रहा है वो पिरामिड। कुल मिला के आपको ये सबको पता चल गया क्या क्या चीजें होती है। अब इनका नाम दे देता है बेटा कुछ भी। पेंटागनल पिरामिड, पेंटागनल मतलब क्या होता है, जिसकी 5 साइड होती है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें यहां पर नीचे रेक्टेंगल होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका, आपको बोलेगा हेक्सागोनल पिरामिड, मतलब जिसकी 6 साइड होती है, जिसके 6 नीचे, या प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेगा जिसके नीचे, हेक्सागन मतलब क्या होगा, जिसके नीचे हम बात करें आधार जो है वो हेक्सागन है। ठीक है। तो ये सब इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहले इनकी इमेज दिमाग में बननी चाहिए, उसके बाद ही सवाल आता है। कुल मिला के ये बात है। आप जल्दीबाजी में कहीं से भी पढ़ लेते हो और उसके बाद आपको ये समझ में नहीं आता कि बेसिक में है क्या वो, प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है। ठीक है। तो आपको आज के बाद एक चीज याद रखनी है, प्रिज्म होता है बेलन की तरह, और पिरामिड होता है आपका यहां पर शंकु की तरह। बस इतना याद रखना है। ठीक है। तो अगर कोई भी दुनिया की आकृति निकालनी है, और ये मैं बताता भी हूं वॉल्यूम में, किसी भी दुनिया की अगर आपको आकृति का आयतन निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो उस वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, आयतन का फॉर्मूला होता है, वो होता है, आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई।
ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का आपको वॉल्यूम निकालना है। प्रिज्म मतलब क्या हो गया बेटा, ये इस प्रकार, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। कुछ भी, कोई भी, उसका आधार कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। किसी भी प्रिज्म का अगर आपको आयतन निकालना है तो आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार बच्चों अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। आधार अगर यहां पर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू एच। अब देखो बेटा, अगर इसका हमें वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका अगर हमें वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम एलएसए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलएसए। अगर ये निकालना है तो हम बोलेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसके बाद अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टीएसए निकालना है, तो आप बोलोगे बच्चों यहां पर क्या, एलएसए प्लस, यहां पर बच्चों देखो, अब टीएसए का मतलब होता है, देखो आपको मैंने पहले भी समझाया है, एलएसए में ये वाला हिस्सा आता है और टीएसए का वाला ये भी आएगा और नीचे और ऊपर के भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको एलएसए प्लस आप लिखोगे 2 गुना में एरिया ऑफ बेस। हिंदी में बोले तो बेटा आप बोलोगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो पहले ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब पिरामिड की बात करते हैं बेटा। पिरामिड क्या होता है, हम यहां देखें पिरामिड क्या होता है। देखो, पिरामिड जो होता है ना, वो आपका, मैंने आपको अभी बताया था, पिरामिड कुछ इस प्रकार बनेगा आपका। अब उसका बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें पिरामिड में बोलते हो अगर आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा तो आप बोलोगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपको इसका बच्चों सीएसए निकालना है, मतलब वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है, तो बेटा आपका इसका फॉर्मूला होगा क्या, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणा एल। ये ध्यान रखना, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा, और इसका अगर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा में पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब आधार का परिमाप गुणा में एल होगा। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ये क्षेत्रफल है बेटा, ये है आधार का क्षेत्रफल, यहां ऐसे लिखेंगे, और ये है आपका आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। ठीक है, अब अगर इसका टीएसए निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा उसका फॉर्मूला आपका जो होगा, यहां पर ध्यान रखना, आप लिखोगे एलएसए मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल। बेटा ध्यान रखना, पिरामिड में आधार एक ही होता है, सिर्फ नीचे आधार होता है, ऊपर नहीं होता। पिरामिड का मतलब ऐसे और प्रिज्म का मतलब ऐसे, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, अब मुझे खुद बताना बच्चों, सभी के सभी इसमें अगर हम देखें तो यहां पर ये टीएसए है, ये यहां पर सीएसए है, पर यहां एक बात चल रही है एल की। एल क्या है, समझना इस चीज को आप, एल क्या है भाई। अगर हम बात करें
तो बेटा ये होता है आपका यहाँ पर बच्चों, ये जो है ना ये पूरा ये तिरछा हिस्सा है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है उसकी ये ऊंचाई होती है तिरछे ऊंचाई की, तिरछे हिस्से की, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट, और स्लांट एज ये होता है स्लांट एज। पर मैं कहता हूँ स्लांट एज आप नहीं पढ़ के जाओ दिल्ली पुलिस के लिए, अगर ये सीजीएल का बैच होता है, रेलवे का होता है, तो वहां में बोलता है स्लांट एज भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये है स्लांट एज, ये है स्लांट हाइट, ठीक है। तो आप कभी भी याद रखना, अगर आपको एल निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट निकालनी है, तो बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपका आधार, डिपेंड करता है आधार क्या है, ठीक है। अगर आपका आधार जो है वो एक वर्ग है, आयत है, या एक वृत्त है, तो उसके लिए एल का फॉर्मूला होगा अंडरूट में आर स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, अंडरूट में ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। जहां ए का मतलब होता है, सुन लेना, अगर वर्ग है तो उसकी भुजा, आयत है तो उसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई के हिसाब से बनाए तो लंबाई, और चौड़ाई के हिसाब से बनाए चौड़ाई, ठीक है। और वृत्त है तो त्रिज्या होगी, मतलब त्रिज्या मतलब आर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एल, बच्चों एक और फॉर्मूला है एल का, यदि आधार समषष्टभुज है, यदि आधार समषष्टभुज है, समषष्टभुज है, तो एल का फॉर्मूला होगा बेटा अंडरूट में, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। समषष्टभुज का मतलब क्या हो गया, हेक्सागन है, लिख लो बेटा इसे। अगर बेस आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बेस आपका अगर हेक्सागन है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा एल का। ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है। क्लियर बेटा, सबको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कई बार तो, और कई बार डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपको यहां पर कुछ घुमा के पूछता है, तो मैं दोनों के हिसाब से आपको बता देता हूं। पहला सवाल पढ़ो बेटा आप सभी के सभी, देखो पहले इसके लिए 2D के फॉर्मूले याद होने जरूरी है, अगर 2D के याद नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बेटा, है ना। तो सुनना, सबसे पहले किसी पिरामिड का आधार एक 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक वर्ग है मतलब एक स्क्वायर है, और ये बोला यदि किसी पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन आपको दे रखा है, पिरामिड का आयतन, बेटा पिरामिड बोला है, पहले दिमाग में पिरामिड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये पिरामिड, में पिरामिड आया, प्रिज्मा पिरामिड में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पिरामिड दिमाग में आते ही, पिरामिड लिखा होते ही दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, ठीक है। तो पिरामिड का मतलब 1/3 होता है वॉल्यूम में, और जब हम बात करते हैं एलएसए की तो वहां पर 1/2 होता है। तो अगर हम इसका आयतन देखें तो ये है 8000, बराबर में हम लिखेंगे 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार जो है वर्ग है, वर्ग की भुजा है 40 और उसका क्षेत्रफल होगा 40 × 40 और इंटू में h, ठीक है। अब देखो यहां ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से कटा 20 बार और 4 से कटा 5 बार, ये बताना 5 या कितना हो जाएगा 15, तो h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और इसका करेक्ट आंसर सी है, इसका करेक्ट आंसर सी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा इसे, क्या लिखा है बेटा, देखो पढ़ो इसे, इसके बिना सवाल भी नहीं हो पाएगा भाई। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसने बोला प्रिज्म का आयतन जो है आपको दे रखा है, प्रिज्म है, अब प्रिज्म है तो पता चल गया प्रिज्म बिल्कुल सीधा चलता है, यहां 1/3 नहीं लगेगा। प्रिज्म का आयतन आपको दे रखा है 1056 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इज इक्वल टू बताना, आप लिखोगे प्रिज्म का आयतन निकालना है तो आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पर अब जो आधार है वो आपका ट्रेपीजियम है, उसका आधार जो नीचे वाला हिस्सा है वो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की दूरी। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर आप यही लिखोगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, 8 और 14 का योग कितना हो जाएगा 22, और उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो गई 8,
ठीक है, इनटू में हमें हाइट निकालनी है बेटा। 2 से कटा 4 बार, 11 दूनी 22, 11 से कटा 11 नवे 99, 11 छिक 66, 4 दूनी 8, 8 से कटा कितना 12। एच की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो सी इसका आंसर है बेटा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला है बच्चों उसने। किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बेटा यहां प्रिज्म बोला है, पहले तो आपको पता चलना चाहिए प्रिज्म क्या है। तो पहले प्रिज्म क्या होता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसका टीएसए निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टीएसए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टीएसए का फॉर्मूला आप बोलोगे यहां पर एलएसए प्लस 2 गुणा में एरिया ऑफ बेस। हिंदी में बोले तो आप बोलोगे क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब मुझे बताना एलएसए निकालना है। एलएसए के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा, क्योंकि आधार जो एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी ये 3 भुजाएं हैं। तो बेटा इन तीनों को जोड़ो, 15 और 12 कितना हो गया 27, और 9 कितना 36। तो 36 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बेटा, ऊंचाई आपको दे रखी है 5, प्लस 2 गुणा में एरिया ऑफ बेस। अब इस बेस का मतलब जो इसका बेस था वो ट्राइंगल था बेटा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो बेटा ये 9 12 15 एक ट्रिपलेट है। आप काटो जरा इसे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये यहां पर एक 3 4 5 का मल्टीपल है, तो ट्रिपलेट बन गया। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल होगा। और इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको ट्रिपलेट पहचानना नहीं आता मेरे भाई, तो आप अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगा सकते हैं, पेपर में बहुत टाइम है, ठीक है। अब ये बताओ, दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या था 9, इंटू में क्या हाइट कितनी है 12, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है, ठीक है। 2 से 2 गया, ये आ गया आपका 180 प्लस 108, ये आ जाएगा आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो बेटा इसे। भाई बोला है किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज आधार वाले प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक यहां पर एक प्रिज्म है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और इसका फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। और वो हमें दे रखा है बेटा 173। √3 की वैल्यू बेटा याद रखो 1.73 होती है, और अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। √3 की लगभग वैल्यू ये होती है, और यहां 173 दे रखा है, पॉइंट हटाया 2 जीरो लग गए, इससे कट गया, ए स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 400। तो ए की वैल्यू बेटा बताना कितनी आ गई 20। ए की वैल्यू मतलब यहां पर समबाहु त्रिभुज की साइड पता चल गई। और आपसे पूछा है उस प्रिज्म का त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रियक वाला ये होता है, सिर्फ ये वाला, ठीक है, त्रियक वाला। तो त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसका आधार क्या है, आधार की भुजा कितनी है 20, तो इसका परिमाप 20 गुणा 3 और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकल के आएगी, ऊंचाई दे रखी होगी आपको, नहीं दे रखी तो बेटा आप निकालोगे। फिर कैसे निकालोगे, आपको आयतन दे रखा है भाई, आयतन कितना दे रखा है 10,380, ठीक है। और आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल 173 और गुणा में ऊंचाई। अब इसे काट दो तो यहां पर ये 60 आ गया, तो h की वैल्यू 60 आ चुकी है, इनटू में यहां पर हमने 60 कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 60 गुणा 60 कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तब उसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा अब प्रिज्म नहीं बोला हुआ है, अब पिरामिड बोला हुआ है भाई साहब। तो पिरामिड में आपको पता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा इसका, एलएसए का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस,
पेरीमीटर ऑफ बेस। तो मुझे ना 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है बेटा, वर्ग। वर्ग जो होता है, वर्ग मतलब एक स्क्वायर जो होता है, उसका पेरीमीटर होता है 4 गुना में भुजा, 4 गुना भुजा 16 हो गया। और इंटू यहां एच नहीं आता, ध्यान रखना, पिरामिड है तो यहां एल आता है। यहां क्या आता है? एल आता है। तो एल, अब मुझे ना एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया है? अगर आधार वर्ग है तो भुजा का आधा, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर प्लस में क्या 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका कितना अंडरवुड में, यहां पर आपका 225, 225 बोल रहा हूं 289, और वो किसका स्क्वायर है? 17 का। तो इंटू यहां 17 कर दिया, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, और 32 गुना में आप 17 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर आपका आंसर 544। क्लियर? सबको आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बहुत ही आसान सवाल, और ये पेपर में बहुत पूछता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए आने वाले पेपर में, दिल्ली पुलिस के लिए। क्या बोला है बच्चों इसने? किसी पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड बोला है तो उसका आयतन निकालना है, तो 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, सीधा डायरेक्ट दे दिया 57, और गुना ऊंचाई कितनी है 10, 3 से कटा 19 बार, 19 गुना 10 कितना हो जाएगा? 190। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखो यहां पर 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा दे रखी है, और उसका समबाहु त्रिभुज जो है उसकी भुजा दे रखी है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है। अब उसका आयतन निकालना है प्रिज्म का। तो बेटा प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार क्या है बेटा? आधार आप देखो समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में यहां पर भुजा कितनी है 8 इंटू 8, और ऊंचाई कितनी है 10, 4 दूनी 8 आ गया, 8 दूनी 16 गुना 10 कितना आ गया? 160 √3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सातवें के बाद आठवां सवाल, ये पढ़ो बेटा आप, ये पॉइंट में ध्यान रखना सारे। क्या लिखा है बेटा? किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है, और उसने बोला जिसकी लंबवत भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने बोला प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तथा प्रिज्म का घनत्व, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, और ये दे रखा है आपको 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों पक्की बात है, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम को सीधा लास्ट में 6 से गुणा कर दोगे, टोटल डेंसिटी मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले आप मुझे बताना, अगर हम प्रिज्म का आधार देखें तो आधार उसका समकोण त्रिभुज है प्रिज्म का, ठीक है, और उसकी लंबवत भुजाएं दे रखी है 10 और 12, ये 10 और ये 12 दे रखी है। ये प्रिज्म है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 20। तो पहले आप आयतन निकालोगे, आधार का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इंटू में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है, आधार का निकल रहा है, इंटू में इस प्रिज्म की हाइट कितनी है 20 है, और इंटू में अगर हम देखें तो वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है, डेंसिटी निकालने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से कटा यहां पर 3 बार, 20 गुना 12 240 गुना 3, अगर हम देखें तो यहां पर 720, उसके आगे एक जीरो लग जाएगा बेटा, तो 7200 ग्राम आ रहा है ग्राम, और किलोग्राम में सारे ऑप्शन, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.2 किलोग्राम। क्लियर बेटा? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। इसने बोला किसी पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई जो है 4 मीटर है, तथा उसका कुल तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 12 मीटर स्क्वायर है। बेटा उसने यहां पर आपको दिया हुआ है साफ साफ कि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, उसका कुल तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, तथा आधार एक वर्ग है। तब तिर्यक पृष्ठ जो है क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इसका दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। निकालो बेटा इसे। देखो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको पिरामिड की, तो पिरामिड पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई होती है एल, एल बराबर आपको दे रखा है 4, ठीक है। उसका बेटा टोटल टोटल सरफेस एरिया नहीं है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो दे रखा है वो है 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोलेंगे एल एस से ए, मतलब आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एलएसए का जो फॉर्मूला होगा
आप खुद बताना वो क्या होगा इसका, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आधार तो आपको पता होगा एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, ठीक है। उसके बाद पिरामिड है ना, तो 1/3 लिखेंगे जरूर बेटा, है ना, 1/2, सॉरी 1/2 इंटू में आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है, गुणा ऊंचाई। हाइट, हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको, 4 बराबर 12, 2 दूनी 4। अब देखो ए की वैल्यू बेटा आप बताना क्या आएगी, 4 × 3 = 12, ए की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, मतलब उसके वर्ग की भुजा, उस वर्ग की भुजा जो उसका आधार था उसकी भुजा 3/2 आ चुकी है। तब उस आपसे पूछा है आधार का, उसने पूछा है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हमें पता था 12 है, और आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग है, उसका क्षेत्रफल यहां पर भुजा स्क्वायर 9/4 है। तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और रेशियो में आप बोलोगे यहां पर 9, तो 3 × 3 = 9, और 3 से कटेगा कितना 16, तो 16:3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो जरा इसे। ये बोला है भाई साहब आपको किसी पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो बेटा पिरामिड का आधार एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको पता है ट्रिपलेट लगता है 5 12 13, तो ये साफ साफ दे रखा है 5 12 और यहां पर दे रखा है 13, ठीक है। भुजा वाला एक त्रिभुज है, पिरामिड का आयतन 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन क्यूब है, मतलब ये क्यूब है ना। तो बेटा अब आपसे पूछा है तब पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला आप सभी के सभी बताना बेटा, क्या होगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 × 12, और गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई हमें निकालनी है भाई साहब। तो यहां पर बराबर ये दे रखा है 330। अब बताओ 3 × 4 = 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 0, एच की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल बेटा, ये 81√3 लिखा हुआ है, ये आप खुद करोगे बेटा, इसका आंसर खुद निकालना। 81√3 है बेटा इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका आंसर खुद निकालना, ठीक है। 12वां सवाल, ये 10√2 लिखा हुआ है बेटा। अब यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ है, 10√2, इसको करते हैं बच्चों इस सवाल को। लिखा है 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाला, 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग को आधार मानकर एक पिरामिड बनाया गया है, ठीक है। तो उसने बोला यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा इसका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और ये पिरामिड है भाई साहब। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है वर्ग का विकर्ण हमें पता है 10√2, तो उसकी भुजा आ जाएगी 10, ठीक है, क्योंकि √2 गुणा में भुजा होता है। अरे वर्ग का विकर्ण जो होता है, एक वर्ग होता है, उसका विकर्ण जो होता है वो √2 × a होता है। तो √2 × a बराबर 10√2, √2 से √2 गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये वर्ग की भुजा आ गई। अब आपको पता है इस पिरामिड का आपको तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप बोलोगे 1/2 गुणा में आधार का परिमाप, 4 गुणा में भुजा, और गुणा में एल, एल की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो आप लिखोगे अंडर रूट में ए का आधा 5 का स्क्वायर, प्लस में जो हाइट आपको दे रखी होगी, सीधी ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, ये 12 का स्क्वायर, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट बन गया, इनटू में यहां पर एल की वैल्यू 13 आ चुकी है। 2 से कटा 2 दूनी 4, और 10 दूनी 20, 20 गुणा 13 कितना हो जाएगा 260, ये इसका आंसर होगा, 460 नहीं होगा। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये आप कर लोगे, अब कर लोगे भाई। देखो क्या लिखा है, किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब, मतलब बेटा इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, और बोला उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, उसका टीएसए पूछा हुआ है बेटा। तो टीएसए आप मुझे बताना, इसका टीएसए अगर हम निकालें तो इसका टीएसए आएगा क्या, आधार इसका टीएसए आएगा एलएसए प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस, ठीक है। इसका प्रिज्म बोला है बेटा इसलिए बोल रहा हूं, है ना। तो आधार का टीएसए आएगा एलएसए प्लस
यहाँ पर 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ पर बच्चों LSA अगर हम देखें, इसका LSA, तो यहाँ पर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई आएगा। आधार का परिमाप क्या है बेटा, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो इसका परिमाप आ गया, इंटू में ऊंचाई कितनी है 10, और प्लस में बच्चों आप क्या लिखोगे, TSA के लिए तो ये तो सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। अब आपको यहाँ पर प्लस में क्या लिखना है, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, तो आप लिखोगे 2 गुणा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, 12 इंटू 12। अब आप लिखोगे 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी कितना 72, तो ये आ जाएगा 72√3, और प्लस में यहां पर 360। ठीक है, कॉमन क्या आएगा बच्चों, 72 आएगा, अंदर क्या बचेगा, √3 + 5 बचेगा, और इसका ये करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ये गलत दे रखा है बेटा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आप आराम से कर लोगे बेटा, ये सारे के सारे आप कर लेना। ओके, ये सारे के सारे आप कर लेना। अब बहुत इजी है, इतना ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस में बेटा, इसके अलावा नहीं। पर अब मुझे कुछ सवाल बताने बेटा स्क्वायर रूट क्यूब रूट के, सुनना। स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बेटा ये 2 सवाल और सुन लो, जिससे आपको ये वीडियो वो मिल जाएगी जिसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर ये वाला सवाल बेटा आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला आपसे, रूट में यहां लिखा मैंने 20, प्लस रूट में लिखा 20, प्लस रूट में 20, और प्लस डेड डैश इन्फिनिटी। अगर ऐसा कभी सवाल आता है तो आप सीधा इसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिन्हें गुणा करके 20 आए और घटाकर 1 आए, तो आप बोलोगे ऐसे 2 टुकड़े 5 और 4 होंगे, और जो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और छोटी है माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी। जैसे एक सवाल बोलता हूं, अंडरूट में 156 माइनस अंडरूट में 156 और माइनस अंडरूट में 156, और यहां पर बेटा माइनस डेड डैश इन्फिनिटी। आपको क्या करना है, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिन्हें गुणा करके 156 आए और घटाकर 1 आए। तो ऐसी 2 संख्या आप बोलोगे सर 13 और 12 आएगी, माइनस का चिन्ह है तो इसका आंसर जो है वो 12 आएगा। क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल भी बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने लिखा अंडररूट में 7 + 2√12। अब जब भी ऐसे सवाल दिखते हैं आपको, तो आप ऐसे 2 टुकड़े किया करो जिन इसका वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप ऐसे 2 टुकड़े किया करो जिन्हें गुणा करके यहां पर 12 आए और जोड़कर 7 आए, तो आप बोलोगे यहां पर 4 और 3 लिख दोगे बेटा आप, दोनों के ऊपर आप रूट लगा दोगे और इसके आगे यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दोगे। अगर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सीधा ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद मैंने लिखा बेटा अगला अंडरूट में 9 - 2√20। ठीक है, अब ऐसी 2 संख्या पकड़ो जिन्हें गुणा करके 20 आए और जोड़कर 9 आए, तो आप बोलोगे ऐसी 2 संख्या यहां पर अंडरूट में 5 और माइनस में अंडरूट में यहां पर 4 होगी। ऐसी स्टाइलें तभी लगती है जब बाहर की साइड यहां पर 2 मौजूद होता है, यहां 2 मौजूद होता है, क्योंकि ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में होता है या -2ab के फॉर्म में होता है। तो अगर ऐसा आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, जैसे एक सवाल बोला मैंने आपके लिए, अंडररूट में 19 प्लस में 8 रूट आपका लिख दिया मैंने 3। ठीक है, अब मुझे यहां 2 बनाना है, यहां तो 2 था तो सीधी स्टाइल लग गई, ऐसी 2 संख्या चुनी जिन्हें गुणा करके ये आए और जोड़कर ये आए। ठीक है, तो अब मुझे बताना, अब ऐसी 2 संख्या आपको निकालनी है, तो पहले आप अंडररूट लिखा आपने 19 और यहां 2 छोड़ना है, यहां 2 लिखा और 2 8 में 2 का भाग दिया 4, अंदर 4 को भेजेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। अब ऐसी 2 संख्या बताना कौन कौन सी है जिन्हें गुणा करके 48 आए और जोड़कर 19 आए, तो आप बोलोगे अंडररूट में 16 और प्लस में अंडररूट में 3, 16 तिया 48 होता है और 16 और 3 को जोड़ के 19 आता है, तो ये आ जाएगा आपका 4 + √3। इसका करेक्ट आंसर ये आ चुका है। क्लियर बेटा? जैसे एक सवाल और लिख लेते हैं, अंडररूट में मैंने लिखा है यहां पर बच्चों आपका 16 + 8√3। ठीक है, अब मुझे खुद बताना बच्चों, इसको मुझे 2 बनाना ही पड़ेगा तब जाके वो स्टाइल लगेगी। तो मैंने 2 बाहर छोड़ दिया और अंदर 4 भेज दिया, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ऐसी 2 संख्या जिन्हें गुणा करके 48 आए और जोड़कर 16 आए, तो आप बोलोगे 12 और 4, और दोनों के ऊपर रूट लगा दो और यहां बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब सीधा आप लिखोगे ये आएगा 2√3 प्लस यहां पर 2, इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है बेटा। कई बार बच्चों ये सवाल जो है ना इस प्रकार आ सकता है, अंडर रूट में लिखा मैंने 5 माइनस में आपने लिखा अंडर रूट में 21। ठीक है, अब यहां दो मौजूद नहीं है तो फिर क्या करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, गुणा भी 2 से करोगे और डिवाइड भी 2 से करोगे। अब एक बार बताइए सबसे पहले, यहां पर 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 माइनस 2√21 बटे में यहां पर 2। ओके, अब ऐसी दो संख्या चुनो बेटा। अब मैंने ना यहां दो बनाने के लिए किया है, तो अब ऐसी दो संख्या चुनो जिन्हें गुणा करके 21 आए और जोड़कर 10 आए। तो ऐसी दो संख्या आप बोलोगे √7 और यहां पर 3। यहां पर दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दोगे, माइनस का, और अपॉन में आप कर दोगे 2, और ये हम अपॉन में आप करोगे √2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको अगर मैं √2 से इंटू करता हूं और √2 से डिवाइड करता हूं तो इसका हम परमीकरण कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। नीचे आपका जो आएगा वो 2 आएगा, ऊपर आएगा √14 -√6, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो बेटा बेस्ट ऑफ लक आप सबको। आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अच्छे से दीजिए। मैंने अपना कोर्स पूरा खत्म करा दिया जितना आपके पेपरों में आना था। ओके बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।